बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ग्रॉक का एक शोर मचा हुआ है। GROK ग्रॉक, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये जदीद दुनिया में किस तरफ लेकर जाएगी, ये उसकी एक मिसाल है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और मालूमात के ज़राए बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आने वाले वक्त में मालूमात बहुत तेज़ी से आप तक पहुँचेंगी और वही मालूमात आप तक पहुँचेंगी जो आप चाहेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं जो अब तैयार हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा, हम हैरान होते थे गूगल को देखकर कि कोई भी चीज़ है जी गूगल कर लें, कोई भी सवाल है आप गूगल पे डालें, आपको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन गूगल पे जो जवाबात आपको मिलते थे वो बहुत महदूद चीज़ें होती थी, अब वो इतना वसी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया। गूगल जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन अब मामला उससे आगे चला गया है। ये जो ग्रॉक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है या एप्लीकेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये इलॉन मस्क ने इसको एक्स के साथ जोड़ा है और आप ट्विटर के ऊपर ग्रॉक से सवालात कर सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें और ये जवाब देता है उस डेटा की मदद से जो डेटा अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। मैं आपको वादे कर देता हूँ कि ग्रॉक आपको जवाब कैसे देता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। क्या ग्रॉक जो जवाबात आपको देता है वो सारे ठीक होते हैं? ये सवालात भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में हैं। लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ एक शाहकार है, एक ऐसी कमाल चीज़ है जो जब आपके साथ बात करता है तो बाद औक़ात अगर आप मजाक में बात कर रहे हैं तो ये आपका जवाब उसी तरीके से देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा शाहकार है जो आपके मूड को भी कुछ हद तक जज करता है। यानी अगर आप मज़ाहिया बातें कर रहे हैं तो वो आपको जो जवाब देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जब आप संजीदा बातें कर रहे हैं तो आपको जवाब देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट को ठीक रखने की कोशिश करता है। अब ये फैक्ट्स को ठीक कैसे रखता है, ग्रॉक को इतनी मालूमात कैसे मिलती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल है जिसके अंदर दुनिया भर की मालूमात इकट्ठी हो रही है। कैसे? जो मालूमात ये इकट्ठी करता है उसके 4 ज़राए हैं। ये ग्रॉक से ही आप पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि 4 ही ज़राए हैं जिनसे वो मालूमात इकट्ठी करता है। कहाँ पे ये बहुत मजबूत है और कहाँ पे ये कमज़ोर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये वेब सर्च करता है। यानी जितने भी आपकी वेबसाइट्स हैं ये उनको सर्च करता रहता है। तो गूगल के ऊपर चीज़ें सर्च कर लेता है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं वहाँ से चीज़ें सर्च कर लेता है, दीगर जो सर्च इंजन्स हैं वहाँ से इसको बहुत सारी मालूमात मिल जाती है। तो ग्रॉक हर वक्त पढ़ता रहता है, इसके हमेशा इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये इंसानी दिमाग की तरह काम नहीं करता ना कि इंसानी दिमाग एक वक्त में एक किताब पढ़ता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नहीं, ये एक वक्त में हज़ारों चीज़ें एक साथ इसके अंदर मुंतकिल हो रही होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको वो चीज़ें इसके अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जो नई डेवलपमेंट्स आ रही होती है खबरों की सूरत में, वो भी इसके अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जितनी भी बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो सारी इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हर वक्त अखबारात पढ़ता रहता है, हर वक्त इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। मैं आसान ज़बान में कहूँ कि जो भी डेवलपमेंट होती है और उसको तहरीरी शक्ल दी जाती है वो ग्रॉक के पास पहुँच जाती है। तहरीरी शक्ल की मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ तहरीरी शक्ल। टेलीविज़न पे क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता। यूट्यूब पे जो वीडियोस बन रही हैं उनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता। टिकटॉक के ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता। वीडियोस के बारे में ये नहीं जानता, ये सिर्फ डाटा के बारे में जानता है। वो डाटा जो आदादो शुमार के ज़रिए या तहरीरी तौर पे अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंदी में, किसी और ज़बान में, चाइनीज़ में जो मौजूद होता है इंटरनेट पे, ये उसको पढ़ता है और उसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चला जाता है। यानी एक फैक्ट अगर गलत है और सारे वही फैक्ट लिखते चले जा रहे हैं तो ग्रॉक जो है वो उसको ठीक नहीं कर सकता, वो उसी फैक्ट को मान लेगा। जब सारे लोग उसके ऊपर बार बार वही बात कर रहे हैं तो उसको वो बात माननी पड़ेगी क्योंकि दस्तयाब डाटा में वही लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई और ओपिनियन वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओपिनियन मौजूद है तो फिर ग्रॉक आपको वो फैक्ट बताएगा और ये वाली ओपिनियन भी आपके सामने रख देगा। ऐसे वो चीज़ों को बैलेंस करता है। बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। एक तो ये वेब सर्च करता है, वेबसाइट्स के ऊपर देखता है। दूसरा, ये जो एक्स के ऊपर पोस्ट्स होती हैं, ट्विटर के ऊपर जो आप पोस्ट वगैरह करते हैं, जो चीज़ें आप वहाँ पे छोड़ते हैं, जो लिखते हैं, ये उससे भी डाटा इकट्ठा करता है। ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस चलती हैं वहाँ से ये डाटा इकट्ठा नहीं करता, लेकिन जो ट्विटर के ऊपर जो लोग लिखते हैं डाटा, ये उससे
मालूमात इकट्ठी करता है। फिर अपलोड करदा मवाद, जो मवाद अपलोड किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ये उससे मालूमात इकट्ठी करता है। और अंदरूनी डाटा, ग्रॉक के पास XAI की तरबियत याफ्ता मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो इसे अमूमी सवालात के जवाबात देने में मदद करता है। यानी उसकी अपनी इंटेलिजेंस में भी बहुत सारा ज़ख़ीरा मौजूद है। और ये पुरानी से पुरानी किताबें, यानी अगर आप एक आलिम दीन है ना, तो कोई भी इतना ज़बरदस्त कुरान पाक याद नहीं कर सकता जैसा ये ग्रॉक को याद है।